सिक्योरिटी देना लेना कोई तमाशा नहीं है। ये बड़े मतलब सोच विचार के और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया जाता है। ये जो शौकिया पुलिस अपने पीछे लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं, जिनको पहले दे रखा है उसे वसूली भी करेंगे। कहाँ हम और कहाँ वो। 70,000 की फोर्स है, लेटेस्ट वेपनरी है, सारी ताकतें हमारे पास है, वो गिनती वंती के हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि किसी को भी सिक्योरिटी देना या वापस लेना कोई तमाशा नहीं है। ये पूरी तरह इंटेलिजेंट इनपुट, खतरे के आकलन और फील्ड रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। जिन लोगों को वास्तविक खतरा है उन्हें पूरा सिक्योरिटी कवर दिया जाता है, जबकि शौकिया तौर पर पुलिस पीछे लगवाने की मानसिकता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि रविवार को मधुबन पुलिस अकादमी में आयोजित अधिकारियों की बैठक के बाद डीजीपी ने अपराध, सुरक्षा व्यवस्था, रिश्वतखोरी, गैंगस्टर, एक्सटॉर्शन, ड्रग्स और नए साल की तैयारियों को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। सिक्योरिटी देना लेना कोई तमाशा नहीं है। ये बड़े मतलब सोच विचार के और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किया जाता है। तो जिला स्तर पर एसपी जो हैं और जो डीसीपी सीपी हैं वो हालात का मुआयना करते हैं, सीआईडी की रिपोर्ट लेते हैं और जिसको थोड़ा भी खतरा है ना कि हम पूरी कवर देते हैं। बाकी जो लोग इसको, अब कल ही पानीपत का फोटो मैंने देखा था कि जैसे एक तो 4 गनमैन ले लिए इन्होंने फटाफट, और जैसे गनमैन मिला सारे विजिटर बुला लिए, कोई उनको बुके दे रहा है और दोनों गनमैन खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। हमने इन चारों को सस्पेंड करो, ये सिक्योरिटी ड्यूटी तो दे नहीं रहे हैं। तो ये जो शौकिया पुलिस अपने पीछे लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं, जिनको पहले दे रखा है उसे वसूली भी करेंगे कि पैसे भरो जी। तो जिनको जेन्युइन खतरा है उनको पूरी प्रोटेक्शन है, जिनको नहीं है तो आप कहोगे कि मैं उनको दूं, तो सब कोई तमाशा नहीं है। मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। हमारा जीविकोपार्जन जो है सोशल मीडिया से नहीं हो रहा है। मैं स्टेट का डीजीपी हूँ। तो स्टेट के डीजीपी को की ड्यूटी बनती है कि पब्लिक डिस्कोर्स को सेव करे। जैसे मैं लिखता हूँ सवेरे कि प्रदेश में शांति नहीं, तो लोग विश्वास करते हैं कि आपको इस दुनिया में टिके रहने के लिए एक ठीक दिमाग चाहिए और एक मजबूत शरीर चाहिए। इसके बिना पुलिस अस्पताल क्या कर लेगा जब है ही नहीं। ये भी करो, मैं करता हूँ, तुम भी करो, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो जब मैं इस एक्टिविटी में हूँ और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है डीजीपी सिप का, लोग मेरी बात सुनते हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती जो काम की बात मैं बताऊँ लोगों को। ये बहुत यंग, बहुत एनर्जेटिक है। आपने पासिंग आउट परेड देखा कितना ग्रैंड था। और ये जिले में अब जा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है इनकी ऊर्जा का, इनका यूथफुलनेस का। और इसमें 85% सुपर ग्रेजुएट है, इनकी जो एजुकेटेड हैं उन सबका फायदा लोगों को मिलेगा और प्रदेश की सुरक्षा स्थिति बेहतर होगी। रिश्वत लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बयान और उसके बाद सामने आए मामलों पर डीजीपी ने कहा कि जो हो रहा है वही उन्होंने कहा था। उन्होंने बताया कि उनके पास 311(2) का प्रावधान है, जिसके तहत अगर किसी मामले की जांच में देरी से पब्लिक इंटरेस्ट प्रभावित होता है तो संबंधित रैंक के अधिकारी या कर्मचारी को बाहर किया जा सकता है। तो मैंने सिर्फ कहा है, वो तो यही रहा है कि हमारे पास 311(2) जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है उसके तहत शक्तियां हैं असाधारण, कि अगर किसी बात को लेकर अगर जांच करवाने में विलम्ब होगा और उसे पब्लिक इंटरेस्ट सफर करता हो तो हम इसके तहत पर्टिकुलर रैंक के आदमी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी बाहर कर सकता है। हम पुलिस हैं, लोग हमसे अपेक्षा करते हैं बदमाशों से लड़ेंगे, है ना? जब कहीं ऐसा सबूत आता है जो कि बिल्कुल दिख रहा है सामने, सोशल मीडिया का जमाना है कि दिख रहा है कोई इस तरह के काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो उनको फोर्स में कंटिन्यू करने देना काफी मुश्किल हो जाता है। लोग कहें कि भाई जो खुद ही मिले हुए थे वो फिर पुलिस का काम कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? तो हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, या तो पुलिस है या आप क्रिमिनल है। क्रिमिनल है तो जाइए यहाँ से, जेल जाइए, घर जाइए, जहाँ जाना चाहिए। पुलिस है तो पुलिस में रहिए। ये उसी का एक्सटेंशन है। तो मेरा ये है कि देखो सिंपल चीजें हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात जो होती है उनके लोगों के 3 पेन पॉइंट है। लोगों का कहता है देखो जी हमें धमकी उमकी नहीं आनी चाहिए, हमसे कोई एक्सटॉर्शन नहीं मांगे, पहले ये होती है। दूसरा कि ड्रग्स का ना सप्लाई ड्रिवन एडिक्शन नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा है कि जो नहीं भी लेना चाहे वो भी ले ले। और तीसरा कि जगह जगह ना वो सटोरियों के, शराब पीने वालों के, ड्रग्स के, इसके अड्डे ना बने कि उधर कोई जा ही ना पाए। तो इन तीनों पर हम लगे रहे और बहुत मेहनत की पुलिस ने। आप ये देखो कि
हजारों जो अपराधी थे भागे, 1000 के आसपास हथियार बरामद किया, गोलियां बरामद की, और उनके इंटरोगेशन से हमें पता चला कि 107 के आसपास मर्डर प्लान हमने फॉल किया। जी। देखिए ये बहुत मेहनत हुई है, बहुत हमारी यूनिट ने काम किया, हमारी फोर्स ने, तो इस पर हम हमेशा लगे रहेंगे। देखो जो पिछले साल के जितने हुड़दंगी रहे हैं ना, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, एक तो उनको हम रिविजिट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा, जहाँ जहाँ फंक्शन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इस तरह की इकट्ठे लोग होते हैं, तो देखो उत्सव मनाने का सबको अधिकार है, हम सम्मान करते हैं। नया साल है, क्रिसमस है, दिवाली है, दशहरा है, लोग इकट्ठे होते हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि वो सुरक्षित अपना अच्छा समय एंजॉय कर पाए। हमारा आग्रह आपके माध्यम से ये रहेगा कि जिम्मेवारी से ऐसा करें, कि ये नहीं कि लड़ पड़े या फिर पी के गाड़ियाँ चलाएं, हुड़दंग करें, दूसरों का नुकसान करें। तो बिल्कुल सेलिब्रेट करें, नया साल तो साल में एक ही बार आता है, लेकिन देखें अपना और किसी और का नुकसान ना करें। देखिए एक्सटॉर्शन कॉल तो मोस्टली बकवास ही है। आप अगर सुने इनके एक्सटॉर्शन की भाषा जो है, तो भिखारी की तरह गिड़गिड़ाते हैं कि भाई साहब हमारा भी ख्याल कर लो, हमारा भी देख लो। ये कोई थ्रेट है? तो मोस्टली तो ये बकवास ही है। लेकिन हम इनकार नहीं करते हैं कि गैंगस्टर हैं, हमें 11 पकड़ के लाए और बाहर हैं, ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे। और आप देखेंगे समाज का एक तबका जो है वो वायलेंट होगा, वो हमको सोचेगा कि हम जो लड़ाई झगड़े धमका उमका के इसी से जीविकोपार्जन करें, इसी से हमारा भौकाल मचा रहे, ऐसे लोग होंगे। लेकिन कहाँ हम और कहाँ वो। 70,000 की फोर्स है, लेटेस्ट वेपनरी है, सारी ताकतें हमारे पास है, वो गिनती विनती के हैं। तो अभी उनको वहां से पकड़ के तो ला ही रहे हैं। जो यहाँ लास्ट माइल डोमिनेशन है, कि आप देखें कि थाना क्षेत्र में कौन आदमी अगले 7 दिन के अंदर इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है, हम एग्रेसिवली एंटिसिपेट करते हैं। जो जेल से बाहर हैं उनके पीछे लगते हैं, जो जेल में उनको जाके चेक करते हैं। तो हमारी पुलिस ने थाना स्तर पर और जिले स्तर पर सारे इलाके को छान मारा। वो सारे आदमी जो इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो सकते थे, उनको उठा उठा के जेल भेजा। 4,500 के ऊपर जो हथियारबंद और गिरोहबंद लोग थे वो जेलों में आज की डेट में। जो बाहर हैं हमने 200 के ऊपर से बेल कैंसिल करवाया। तो जो उनकी मारक क्षमता है ना जी ग्राउंड लेवल पर, उसको हम कुंद करने में लगे हुए हैं। हमारा 360 डिग्री एंड टू एंड है। उनकी प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, LOC इशू करवा रहे हैं, RCN इशू करवा रहे हैं, प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हैं, मतलब जो इनकी जो इलीगल जो इनके जो ऑक्यूपाइड जो उन्होंने इम्पोज कर रखा है उसको ढा रहे हैं और इनको डी ग्लैमराइज कर रहे हैं। इनके गवैयों को हमने कहा कि देखो जी ऐसे मत किया करो, अगर मान लीजिए कि इन्हीं को आगे बढ़ाओगे तो ये क्या करेंगे, सांप में काटेंगे, क्यों उसको दूध पिला रहे हो बिना मतलब के। तो जो भी इकोसिस्टम पूरा है, जो इनकी हम फंडिंग करते हैं, जो इनके पैसे हैंडल करते हैं, जो इनको हाइड आउट देते हैं और जो इनके ऑरा को बढ़ाते हैं, हम उस सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सबके प्लान होते हैं सर, आपका कोई रिटायरमेंट प्लान? जब करेंगे रिटायरमेंट तब ना प्लान होगा। अभी तो कितना तारीख है आज, 28 तारीख है और आप अब बात कर रहे हो उसकी। थैंक यू। इतना ही नहीं, डीजीपी OP सिंह ने एक्सटॉर्शन कॉल पर 2 टूक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कॉल बकवास होती है, गैंगस्टर की भाषा अक्सर भिखारी की तरह गिड़गिड़ाने वाली होती है और ऐसे में उन्होंने गैंगस्टर कल्चर को बढ़ावा ना देने की भी अपील की है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।